रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की खबर पर बात कर लेते हैं कि वो कौन सा ख़तरा था जो टल गया था, लेकिन उस ख़तरे ने 24 घंटों के अंदर ही दोबारा सर उठा लिया है। नाज़रीन, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारी बड़ी खबर है कि शरंगेज़ी करने के बाद और पाकिस्तान से मुंह तोड़ मार खाने के बाद अब अफ़गानिस्तान मिन्नतों तरलों पे उतर आया है, एक दोस्त मुल्क की गारंटी भी लेके आया है। लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को क्या जवाब दिया है, इस खबर की डिटेल पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। तो पहली खबर से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन खान साहब के साथ मुलाकातियों का दिन होता है या मुलाकात का दिन होता है। तो 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। उनमें एक बैरिस्टर गौर साहब हैं, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उज़ैर भंडारी साहब हैं, एडवोकेट हैं, एडवोकेट अल-अमीन का नाम है और मुबश्शिर अवान का नाम है। अब इन 6 लोगों में से कितने लोगों की मुलाकात होती है या किसी की मुलाकात नहीं होती या इक्का दुक्का बंदे की मुलाकात होती है, तो आज की इस मुलाकात पे जो नज़रें टिकी हुई हैं वो सुहेल अफरीदी के कल के इंतखाब के बाद जो वो खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन ख़तरे की घंटी, वो उनके सर पे ख़तरे की जो तलवार है वो अभी भी मंडला रही है। तो आज खान साहब को बताया जाएगा कि ये हुआ, दूसरी तरफ से अपोजिशन ने ये किया, ये सियासी मुखालफिन ने ये किया, तो खान साहब उस पर कोई बात करेंगे, उनका पैगाम आएगा और बाहर आके पार्टी के लोग बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ ने आज ये कहा है। एक तो ये मुलाकात वाली खबर है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि तोशाखाना 2 केस के भी आज अडियाला जेल में समाअत होना है और आज की अदालती कार्रवाई में हतमी दलाइल होने के बाद इस केस का फैसला महफूज कल या परसों तक एक्सपेक्टेड है कि अदालत की तरफ से, शाहरुख अंजुमन की तरफ से यह फैसला सुना दिया जाएगा। अभी जो तोशाखाना 2 का केस है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, कल जब इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, यानी होनी तो 13 अक्टूबर को थी, तो उस समाअत के इल्तवा पे बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद अब जब तक वज़ीर आला KPK का मामला किसी करवट नहीं बैठ जाता, शायद ये केस समाअत के लिए ना लग सके। ये एक अंदाज़ा था, एक गैस वर्क था। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही जो ख़तरा टला था कि लंबा जो है वो केस चला गया है, तोशाखाना 2 केस का तवालत का या इल्तवा का शिकार हो गया है, 24 घंटों में उस ख़तरे ने दोबारा सर उठाया और आज इस केस की समाअत को दोबारा मुकर्रर कर दिया गया। अडियाला जेल में आज केस की समाअत होने जा रही है। तो हमने जब पता चलाया भाई क्यों, वजह क्या बनी है कि केस तो मुलतवी हुआ, तो 24 घंटों में दोबारा कैसे लग गया, तो पता ये चला, बताया यह गया कि दरअसल प्रोसिक्यूशन के जो लीगल टीम के प्रोसिक्यूशन साइड के जो एक वकील हैं उमैर साहब, वो बीमार थे। जैसे इमरान खान साहब के वकील सलमान सदर साहब ने दरख्वास्त दी कि वह लाहौर में मसरूफ़ हैं, तो जज साहब ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। फिर खान साहब के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती साहब की दरख्वास्त आई कि मैं अलील हूँ, अदालत ने मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर उनको इल्तवा दे दिया। अब सरकार प्रोसिक्यूशन के लीगल टीम के एक रुकन अलील होने पे जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया, तो कल की अदालती कार्रवाई को इस वजह से एडवोकेट उमैर साहब की अदालत की वजह से मुलतवी किया गया था। कोई और रीजनिंग जिसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला के प्रोसेस के साथ था, ऐसा कोई लिंक मिला नहीं, बल्कि ज़राए से जो खबर मिली वो एडवोकेट उमैर नियाज़ी साहब की अदालत के बाद कार्रवाई के समाअत होने की, मुलतवी होने की मिली है। तो आज हतमी दलाइल होने हैं। सेक्शन 342 का बयान कलमबंद हो चुका है, इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी साहिबा का। तो आज अगर खान साहब की लीगल टीम आ जाती है तो आज कल में ये केस कंक्लूड हो जाएगा।
और अगर खान साहब की लीगल टीम में इसमें कोई तारीखें डालने की कोशिश की, प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की, तो मैं आपको हिंट देता चलूँ कि जो नज़रें तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे टिकी हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब का 16 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा। अब फैसला जो भी हो, खान साहब के खिलाफ और कुछ ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी है, खान साहब की ज़मानत नहीं है। और सबसे अहम नुक्ता, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी हो रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा होता है तो प्रोसिक्यूशन साइड के वकला हों या खान साहब की साइड के वकला हों, किसी न किसी साइड के वकला, और ज़्यादातर अक्सरियत में वकला किसी न किसी की कंपेन में, इलेक्शन प्रोसेस में मौजूद होते हैं। वहाँ पे उनकी बातचीत चल रही होती है, वहाँ पे उनकी कंपेन कर रहे होते हैं, अपने वोट डालने के लिए दूसरे शहर में गए होते हैं। तो 16 अक्टूबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के लिए जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का जो ख़तरा है। तो नाज़रीन आर्टिकल 6 की खबर की डिटेल ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने कल खिताब किया, और ख़िताब के बाद जो मामला पहुंचा है पेशावर हाई कोर्ट में, तो पेशावर हाई कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। आज वहाँ पे समाअत होनी है, चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब इस केस की अदालत लगाएंगे, लेकिन जज साहब ने यह वाज़ेह कर दिया था कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो मौक़िफ़ है वो सुने बगैर अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। बल्कि जज साहब ने सलमान अकमल साहब को, अब तहरीक इंसाफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है और कहती है कि गवर्नर का इंतज़ार नहीं कर सकते, ताख़ीर नहीं कर सकते। जज साहब ने बड़ी तसल्ली के साथ राजा साहब को आर्टिकल पढ़ाया 255, जिसके तहत वो एप्लीकेशन लेके गए थे कि आप गवर्नर साहब की जगह किसी शख्स को नामजद कर दें कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर से, हमारे नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले ले। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन कंपैरिजन नहीं है। जब मखसूस नशिस्तों के अरकान का हलफ होना था तब सवाती साहब ने पूरी रुकावट क्रिएट कर दी थी और हलफ जो है उनसे नहीं लिया गया था। उस पर फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट किया था गवर्नर को कि आप मखसूस अरकान से हलफ ले लें, लेकिन यहाँ पे गवर्नर का इनकार नहीं है अभी तक। तो जब जज साहब ने राजा साहब को आर्टिकल पढ़ाया 255, जिसके तहत वो दरख्वास्त लेके गए थे कि आप नॉमिनेट करें किसी शख्स को सुहेल अफरीदी का हल्फ लेने से, तो जज साहब ने जब वो पढ़ाया तो उसमें ये लिखा गया था कि अगर मुतलका शख्स इनकार करे। तो जब राजा साहब ने ये इबारत या लाइन पढ़ी तो पूछा उनसे, राजा साहब से, जज साहब ने, कि आप बताएं कि क्या गवर्नर साहब ने इंतज़ार किया है। तो राजा साहब ने कहा कि हम गवर्नर साहब के जवाब का इंतज़ार नहीं कर सकते, गवर्नर साहब के जवाब का इंतज़ार नहीं करना। तो जज साहब ने कहा कि अगर गवर्नर साहब के जवाब का आपने इंतज़ार नहीं करना, वो हाँ करते हैं, वो ना करते हैं, तो उनके ना कहने पे ही आर्टिकल 255 का इतलाक़ होगा। उनका जवाब पता चलेगा तो ये बात अयां होगी कि आया कि 255 लगता है या नहीं लगता। वहाँ पे फिर राजा साहब के पास कोई जवाब नहीं था और जज साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते गवर्नर साहब के जवाब के बगैर, गवर्नर साहब का मौक़िफ़ सुने बगैर। तो गवर्नर साहब का मौक़िफ़ बड़ा अहम है, लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब ने जो तकरीर की है वो हलफ उनका होता है नहीं होता, वो एक अलग बहस है। जो तकरीर की है जिसमें सुहेल अफरीदी साहब ने ये इंडिकेशन दी है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ, अपनी मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे, तो इस पर नाजरीन इंदिया ये दिया है वफाकी हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, मिनिस्टर हैं, कि अगर वो आइन के मुताबिक, क्योंकि ये जब हुकूमत में आना है तब सियासी मामला चलें अपनी जगह पे, लेकिन कानूनी तौर पे एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की जो आइनी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो सुहेल अफरीदी साहब अदा नहीं करेंगे उसका फिर खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और उनके खिलाफ म्यूटनी का यानी बगावत का केस बन सकता है। बगावत क्या है? अगर आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो आइन से बगावत का आर्टिकल 5 को कंप्लाई विद ना करने का केस बनेगा, तो फिर उस पर आर्टिकल 6 लगता है नहीं लगता। लेकिन हुकूमती मिनिस्टर ने, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि ये फिर आइन के साथ म्यूटनी होगी, आइन के साथ बगावत करने के मुतरादिफ होगा। तो बगावत में जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है बगावत के ऑफेंस पे, वो आर्टिकल 6 है। देखते हैं
कि आज पेशावर हाई कोर्ट से सोहेल अफरीदी के लिए क्या खबर सामने आती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अदलिया से जुड़ी दो और भी मुख्तसर सी खबरें, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करके अफ़गानिस्तान के मिन्नत समाजत और पाकिस्तान का इनकार। 26वें आनी तरमीम केस में जो हम आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं, कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि अदालत जो है वो वक्त ज़ाया कर रही है, और मैं अपने दोस्तों का, अपने नाज़रीन का वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। नाज़रीन, वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। आज भी 26वें आनी तरमीम केस की समाअत है। इसमें जो बेंच बनवाने वाले वकला हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी वकला हैं, ख़ास तौर पे जो वो वकला हैं जिनका किसी सियासी जमात की तरफ टिल्ट है, जो पेयर लॉयर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनका किसी सियासी जमात, सियासी धड़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इस केस में एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि जज साहबान की तरफ से जब सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एतराज़ ये भी उठता है कि अदालत की तरफ से वकला को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाता, तो अदालत बोलने का पूरा मौका दे रही है, और बोलने का पूरा मौका मिलने पे ठीक है वक्त का ज़्या हो रहा है, लेकिन ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। क्योंकि अदालत का सवाल बड़ा सिंपल है कि बता दें फुल कोर्ट कैसे तश्कील दें आइन के आर्टिकल 191A की मौजूदगी में। और जो जुडिशल ऑर्डर की बात होती है तो अदालत उस पर भी सवाल करती है कि जुडिशल ऑर्डर की बेस भी बता दें, और जो सामने से दलाइल दिए जाते हैं वो दलाइल वो हैं, मतलब उस दौर के दलाइल हैं जब प्रैक्टिस एंड पुस्टिव कानून या 26वीं आनी तरमीम मौजूद ही नहीं थी। तो जज साहबान ने अपने सवालात से, अगर ठीक है वक्त ज़ाया हो रहा है या बहुत ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, तो दलाइल देने वाले वकला को एक्सपोज भी करके रख दिया है। तो आज देखते हैं कि अदालत में क्या प्रोसीडिंग होती है, उसकी डिटेल हम दिन के ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आप इसको वक्त का ज़िया ना समझा करें। बाकी आज अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ भी केस है 26 नवंबर का, जिसमें अलीमा खान साहबा जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म लगा दी गई थी, लेकिन कल अलीमा खान साहबा नहीं, फ़र्द जुर्म लगनी थी लेकिन अलीमा खान साहबा नहीं पहुंची थी, तो आज अलीमा खान साहबा पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। एचईसी अदालत रावलपिंडी में समाअत होगी। तो देखते हैं, कल तो अलीमा खान साहबा ने अपना वकील भिजवा दिया था कि रास्ते बंद हैं और मैं नहीं पहुंच सकती, और जज साहब ने उनकी बात को एक्सेप्ट करके इल्तवा दे दिया था। अब नाज़रीन आते हैं अफ़गानिस्तान की खबर पे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और भारत का तो गठजोड़ है, मुख्तलिफ वाक़यात ने उसको एक्सपोज कर दिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान पे हमला किया, मसाजिद और मतारस के ऊपर मिसाइल मारे गए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उन हमलों की जो कि मसाजिद और मजारस पे किए गए, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, अफ़गान तालिबान हुकूमत ने भारत के इक़दाम की मज़म्मत नहीं की, बल्कि उल्टा तईद की, उल्टा तईद की। और अभी जो कल तालिबान का वाक़या, टीटीपी का वाक़या, टीटीपी कह रहा हूँ, टीएलपी का जो वाक़या पेश आया है, उस पर भी अफ़गान सफारत खाने ने रद्द अमल दिया है, रिएक्शन दिया है। यानी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में मसाजिद पे जहाँ कुरान पाक की बेहुरमती हुई और कुरान पाक की बेहुरमती हुई, मसाजिद मदारस की बेहुरमती हुई, तालिबान मुकम्मल तौर पे, उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे खामोश रही। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई, उस इश्तियाल अंगेज़ी पे जो इनको मुंह तोड़ जवाब मिला, उसके बाद जो भारत में बैठ के भारतीय वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन हकीकत नाज़रीन ये है कि अफ़गान हुकूमत ने जो सऊदी अरब और कतर से मदद मांगी, उस पर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था कि नहीं, इस शरअंगेज़ी का, इश्तियाल अंगेज़ी का पाकिस्तान जवाब देगा, और पाकिस्तान ने जवाब दिया। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिए, इनका सांस लेना बंद कर दिया, अफगानिस्तान को गर्दन से दबोच लिया, क्रॉसिंग पॉइंट बंद करके फिर अफगानिस्तान दौड़ा दौड़ा एक दोस्त मुल्क के पास पहुंचा। मेरे ज़राए ने नाम नहीं बताया, लेकिन चूंकि दोस्त मुल्क का नाम लिया गया है तो मैं अंदाज़ा कर सकता हूं कि चाइना हो सकता है, क्योंकि अगर दोस्त मुल्क चाइना नहीं होता तो फिर कहा जाता कि दोस्त ब्रादर मुस्लिम मुल्क के पास अफगानिस्तान गया था। यहां पर सिर्फ ब्रादर मुल्क की बात की गई है, तो फिर ये चीन है, और चीन के ज़रिए जो पाकिस्तान तक अफ़गानिस्तान ने पैगाम पहुंचाया, और फिर अफ़गानिस्तान ने ख़ुद भी रब्ता किया है। अफ़गानिस्तान के लोगों ने, मुतल्लिका हुकाम ने गैर सरकारी चैनल से जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के हुकाम हैं उनके साथ रब्ता करके बातचीत की दरख्वास्त की,
और दरख्वास्त को पाकिस्तान ने ज़राए के मुताबिक, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और दो टोक पैगाम अफ़गान हुकूमत को यह दिया गया कि ये जो आप बातें कर रहे हैं अपने अमल और अपने अल्फाज से इसको साबित करें कि अफ़गान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, दहशतगर्दी के लिए आपकी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और इसमें सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि इनकार के बाद जब पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया तो फिर अफ़गानिस्तान ब्रादर मुल्क के ज़रिए ये पैगाम मौसूल हुआ अफ़गानिस्तान के लिए, यानी ब्रादर मुल्क ने पाकिस्तान को पैगाम दिया कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों और शोरा में मुशावरत जारी है। यानी अफ़गान हुकूमत जो है वो लेट चुकी है और अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, इस पर मुशावरत चल रही है और दोस्त मुल्क को गारंटर के तौर पर लाया गया है।